वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। फ्रेंड्स, आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। करप्शन कह लें या नेपोटिज्म कह लें, तो दोनों में से कोई भी आपसे टॉपिक अगर पूछ लिया जाता है तो दोनों में से आप इसी को लिखे आएंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो मैंने दोनों को मर्ज करके लिखा है, और वैसे भी दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब एक तो नहीं होता है मतलब, पर लेकिन फिर भी मैंने इसको मर्ज करके लिखा है। आप दो दो आर्टिकल कहाँ से अलग अलग करते फिरोगे याद। तो चलिए, एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। करप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। जो भ्रष्टाचार है, ये भारत में जो जलती हुई जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनमें से एक है। करप्शन मीन्स इम्पार्शलिटी। करप्शन का मतलब होता है पक्षपात, ग्रेडीनेस, लालचपन, मतलब लालचीनेस, मतलब लालचपन। क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं उनको भी करप्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, भ्रष्टाचार की कैटेगरी में रखा जाता है। यूज ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन, और अपना जो जो ताकत होती है, अथॉरिटी हमें मिली हुई होती है, उसका हम मतलब पर्सनल गेन के लिए, मतलब पर्सनल अपना फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, उस अपना ओहदे का, अपने पद का, अपनी पोस्ट का, अपनी रेपुटेशन का। एंड डिसऑनेस्टी, और बेईमानी के साथ। तो ये भी एक प्रकार का क्या कि 100% ही करप्शन ही होता है। तो करप्शन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो करप्शन जो भारत में है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हो। वेरियस फॉर्म ऑफ करप्शन। करप्शन के कई रूप हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ करप्शन, दीज आर सीन एज फॉलोज। तो कुछ रूप दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं ऐसे। तो कैसे दिए गए हैं? सबसे पहले आता है ब्राइब्स। ब्राइब्स जानते हैं, घूस, जिसको रिश्वत बोलते हैं। अ करप्ट पर्सन टेक्स अ लॉट ऑफ ब्राइब्स फ्रॉम पीपल टू डू लीगल वर्क, बट समटाइम्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स टेक ब्राइब टू डू लीगल वर्क। देखिए, यहाँ कहा गया है कि करप्ट पर्सन, जो भ्रष्ट आदमी है, टेक्स माने लेता है, लॉट ऑफ ब्राइब्स यानी बहुत सारी रिश्वत लेता है, फ्रॉम पीपल लोगों से, टू डू इलीगल वर्क मतलब गलत काम करने का। मतलब आपका कोई काम है, हिंदुस्तान में कोई काम गलत है, आप चले जाइएगा कहीं भी और आप पैसे दीजिएगा उस ऑफिसर को, तो वो तुरंत आपके काम को, चाहे आपका काम इलीगल है, वो कर देगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और लीगल काम है, आप जाएंगे चक्कर लगाते रहिए ऑफिस के, तो वो काम नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कुछ भले हमारे ऑफिसर भी होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा काम है कि हाँ साहब ये काम है हमारा, तो अच्छा कुछ पैसा लगेगा चाय पानी का तो आप दे दीजिएगा, तो आपका काम लीगल होता है। लेकिन यहाँ पे कितना देखो, एकदम इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा है, बट लेकिन समटाइम्स कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करता है? टेक ब्राइब यानी कि रिश्वत लेता है वो, टू डू करने का क्या? लीगल वर्क। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब, यहाँ समझाने का है कि कभी कभी हमारा जो जो ऑफिसर है उसका जो नैतिक कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व तो बनता है, नैतिक ही नहीं, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम को करे विदाउट एनी टेक द एक्स्ट्रा अमाउंट्स टू द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। जहां भी आपको मतलब जो कंज्यूमर बिजली विभाग है या कोई भी विभाग है सरकार का। लेकिन हिंदुस्तान में तो क्या है, अगर आपको कुछ करवाना है अपना काम, चाहे भले इलीगल है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपने अगर करवाना इलीगल और पैसा आपने दे दिया तो भी वो काम हो जाएगा। तो ये ब्राइब्स जो रिश्वत है, ये बहुत ही एक खतरनाक चीज होती है, तो इसको से बचना चाहिए लेने और देने से। नेपोटिज्म एक होता है भाई भतीजावाद। अब देखता होंगे तुमने कि राजनीति में भाई भतीजावाद है, उस पार्टी में इस पार्टी में है। अभी देख लो, एक कुछ चीजें होती हैं बॉलीवुड में भी, तो वहां भाई भतीजावाद निकल के आ रहा है। तो ये भाई भतीजावाद के ऊपर है। तो क्या है? नेपोटिज्म इज अ फेवरिटिज्म शोन बाय द समबडी। तो नेपोटिज्म इज है फेवरिटिज्म मतलब दिखावा करना, पक्षपात करना। फेवरिटिज्म मतलब किसी का फेवर दिख, शोन बाय समबडी, किसी के द्वारा किसी का फेवर दिखाना। पीपल डू पार्शलिटी इन हायरिंग और प्रोमोटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। लोग, पीपल माने डू माने करते हैं, पार्शलिटी पक्षपात, इन हायरिंग। हायरिंग जानते हो आपको? हायरिंग का मतलब है यहाँ जॉब में। अभी किसी बंदे का कोई
जानने वाला है, वो बंदा है कंपनी में मैनेजर है, सुपरवाइजर है, तो क्या करेगा, हाँ भाई ठीक है ये बंदा आ रहा है मेरा, इसको तुमको क्या कर लेना है, रख लेना है। तो हायरिंग में वहाँ पर क्या हो जाएगा, पक्षपात। जो एक एक्चुअल कैंडिडेट है जिसमें पूरी नॉलेज है उसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, जिसने पैसा दे दिया होगा या उसका भाई भतीजा है, उसके पास वो उतनी नॉलेज नहीं है उस काम को करने लायक, लेकिन फिर भी उसको वहाँ चिपका देंगे वो। तो पक्षपात करना इन हायरिंग मतलब नौकरी दिलाने में और प्रमोटिंग। और आगे अगर कोई उसका भाई है, बड़ा भाई अलग कुछ अलग बड़े डिपार्टमेंट में, तो छोटे भाई को क्या करा देगा, प्रमोट करा देगा। प्रमोटिंग करना मतलब पदोन्नति फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, एंड रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों की, इवन इफ चाहे दे आर अनेबल फॉर दैट पोस्ट जॉब और नॉट, चाहे वो उस पोस्ट के लिए अनेबल हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक काम करना है दोस्तों, या तो आप और नॉट को हटा लीजिएगा और या यहाँ पे यूएन को हटा लीजिएगा। तो ये गलत लग गया, डबल डबल हो गया यहाँ पर, तो इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप यहाँ से और नॉट को हटा ले पीछे से प्लीज़ लिखते समय, ठीक है ना, तो उसका सेंस सही निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ड्यू टू करप्शन, करप्शन के कारण क्या होते हैं, ड्यू टू करप्शन के कारण है आवर कंट्री इज बीइंग वीकर। जो हमारे करप्शन के कारण क्या होता है कि हमारा जो देश है वो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, एंड वीकर, कमजोर से कमजोर होता जा रहा भाई। देयर इज अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन ऑफिसर्स, एक पूरा सुरक्षित सिक्योर कनेक्शन होता है, तालमेल होता है ऑफिसर्स के, पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। देखो करप्शन होता है ना वहाँ, तो जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो, पॉलिटिशियन है वो, और जो क्रिमिनल हैं वो। अब देख लीजिएगा अपने इलाके में आसपास, तुम थाने में देख लेना, कोई सड़क छाप गुंडा होगा ना, तो उसका थाने में आना जाना होगा, ऐसे साहब से जानकारी होगी उसकी, या किसी दरोगा से जानकारी होगी, और उस छपरी की जो मतलब एक गुंडे मवाली टाइप का होगा, और उस छपरी की कहीं ना कहीं आसपास का जो नेता होगा, विधायक होगा या वैसे ही कोई नेता होगा, मतलब आसपास का पॉलिटिशियन, उसकी थोड़ा सा पावर वाला आदमी, उससे भी उसका क्या होगा, संबंध होगा। तो जो करप्शन पैदा होता है ना, वो जो इनमें बड़ा कनेक्शन होता है, जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में, और जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है उनके बीच में, और उन्हीं के बीच में एक कड़ी ये कौन जोड़ते हैं, क्राइम को करवाने के लिए, रिश्वत को लेने के लिए, क्रिमिनल को। क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज के मवाली आदमी तो जनता को लूट के देगा ना इनको, अब ये नहीं लूट सकते हैं ना, तो ये उसे मवालियों को पालते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो जो करप्शन का जो प्रिवेंशन है, रोकथाम क्या होनी चाहिए, प्रिवेंशन, पीपल हु टेक और गिव ब्राइब मस्ट बी पनिश्ड, मतलब जो व्यक्ति रिश्वत देता है या लेता है उसको क्या करना चाहिए, पनिश्ड करना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 सितंबर, सॉरी दिसंबर एवरी ईयर। तो जो एंटी करप्शन जो डे है वो हमारा 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, तो कंक्लूजन के बारे में देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। कंक्लूजन में कहते हैं करप्शन इज अ स्लो पॉइजन, तो करप्शन जो होता है वो भ्रष्टाचार एक क्या है, धीमा जहर है। इट किल्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की हत्या करता है। द सोसाइटी, सोसाइटी की हत्या करता है। एंड इकोनॉमी ऑफ नेशन, और जो नेशन की जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी क्या करता है, ये हत्या करता है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कैसे करता है, आप देखो रिश्वत दे दिए किसी को, एक्चुअली में किसी ने कोई क्राइम किया और उसने थानेदार को जाके पैसा भर दिया 1.5-2 लाख रुपए या जो भी है, तो वो ऐसो क्या करेगा, जो भी आपका थानेदार यहाँ के आसपास का, वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ संविधान की हत्या हुई नहीं हुई। द सोसाइटी, और फिर समाज की हत्या, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ जाएगा। किससे विश्वास उठ जाएगा, पुलिस से वगैरह वगैरह इन चीज़ों से। और इकोनॉमी ऑफ नेशन, अब जब जो आदमी को गलत तरीके से पैसा मिलेगा, कोई आदमी कमाएगा, आप कहते हो साहब महंगाई कैसे बढ़ती है, आपको पता है महंगाई बढ़ने का कारण क्या होता है, जब लोगों के हाथ में पैसा पहुंच जाता है ना, और ऐसा पैसा पहुंचता है वो जो कमाते नहीं है, मतलब उनको हराम में मिला हुआ होता है, तो पता है क्या करते हैं, वो फिर दुकान पर जाएंगे, दुकान पर जाके क्या करेंगे, भाई लाओ 5 किलो मिठाई दो, काजू कतली दो, और वहाँ रेट नहीं पूछेंगे। और उसकी क्या होता है, मार्केट में जो महंगाई होती है वो किसके ऊपर कौन बताता है, तो डिमांड एंड सप्लाई। तो जब मार्केट में लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा इस तरीके से आता है, तुमने भी कभी फील किया होगा, आपने भी कमाया होगा कभी, तो मतलब बिना एफर्ट्स के, मतलब 420वां पैसा कमा लेते हो, तो फिर आप क्या करते हो,
उल्टा सीधा बेफिजूल की खर्ची होती है फिर, क्योंकि वो मेहनत से कमाते हैं ना, तो वो हम उसको क्या करते हैं, एक लिमिट में खर्च करते हैं, लेकिन उसको कमाते हैं हम मतलब गलत तरीके से, तो फिर उसको बेफिजूल खर्च होता है। बेफिजूल खर्च का मतलब क्या है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप डिमांड को बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो? डिमांड को बढ़ा रहे हो। सप्लाई उतनी की उतनी है, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो महंगाई और जन्म ले लेती है वहाँ पर। तो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े नुकसान होते हैं दोस्तों। तो देखिए, हर बार की तरह मैंने फिर आपको हिंदी भी दी है, ताकि आप हिंदी के एग्जाम में आप लग सकें इसको। तो प्रस्तावना: भ्रष्टाचार भारत के सामने एक ज्वलंत समस्या है। भारत का भ्रष्टाचार का अर्थ पक्षपात, लालच, अवैध गतिविधियों, सत्ता का निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग और बेईमानी करना है। भारत में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप है जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए, रिश्वत: भ्रष्ट व्यक्ति लोगों से अवैध काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, लेकिन कभी कभी सरकारी अधिकारी कानूनी काम करने पर भी रिश्वत लेते हैं। भाई भतीजावाद किसी के द्वारा किए गए पक्षपात को दर्शाता है। लोग भर्ती और पदोन्नति में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का पक्षपात करते हैं, चाहे वो उस पद के लिए अयोग्य क्यों न हो। भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या होता है? देखिए, भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश कमजोर हो रहा है। इसका अधिकारियों, राजनेताओं और अपराधियों, यहाँ अपराधियों ये थोड़ा दोस्तों गलत हो गया है, लिख गया है यहाँ पर, अपराधियों से सुरक्षित संबंध है। भ्रष्टाचार की रोकथाम: लोग जो कि रिश्वत लेते हैं और देते हैं, उन्हें दंडित करना चाहिए। रिश्वत विरोधी दिन प्रति 9 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। निष्कर्ष: भ्रष्टाचार एक धीमा जहर है। यह संविधान, समाज और देश की अर्थव्यवस्था की हत्या करता है। तो दोस्तों, इसमें एक आध टेक्निकली मिस्टेक उसमें हो गया है, कि जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रतिवर्ष आएगा, और यहाँ अपराधियों पता नहीं क्या हो गया, तो अपराधियों कर लेना तुम, ये इतना तो आपको पता ही है। तो बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो देखो बताइए, और देखो कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ जो कमी मेरे से रह जाती है उनको देखो बताओ, ताकि मैं उनको सुधार सकूं, क्योंकि कमी मेरी है तो सुधारनी मुझे, तो कमेंट में करिएगा, ताकि मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें इन कमियों को सुधार सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।